हम जीत के आएंगे। ये देख रहे ब्लैंकेट ओढ़ के रात बिताने गई और ठंडी का 6 डिग्री सेल्सियस से कम है और लोग यहाँ पे इस ठंडी में अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हर एक बंदे की एक कहीं ना कहीं गहरी कहानी है। वो लोग लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने समाज से लड़ रहे हैं, अपने परिवार से लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं, अपने आप से खुद लड़ रहे हैं। जो बंदा 10 साल से तैयारी कर रहा है वो कैसे मोटिवेट रह पाता होगा वो आप स्वयं जानते होगे। वो बंदा एक बंद रूम में लगातार 10 से 12 घंटा तैयारी करता है कि कहीं उससे अगला बंदा आगे ना निकल जाए। उनकी दोस्त यारी, फ्रेंड, समाज, घर, परिवार सब छूट जाता है। उनके पास एक रहता है, एक अंधेरा कमरा, उसमें कुछ किताबें और वो स्वयं तैयारी कर रहा होता है। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। तो जो टीचर लोग जैसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, लाखों फीस लेते हैं ना, और कोई भी टीचर इस प्रोटेस्ट में नहीं है, आप बताओ तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यार देखो फीस तो लाखों लेते हैं, आप जानते हो मेंस प्री इंटरव्यू वो लाखों 2 लाख मतलब पहुंचा ही देते हैं। अगर आप 6 साल से यहाँ हैं तो आप जानते होंगे कि 6 साल भी आप कहीं ना कहीं कोचिंग वालों को तो पैसे देते आ रहे हैं, लेकिन वो उनके प्रोटेस्ट में उनकी सहभागिता जी रहे हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पता नहीं यार क्यों नहीं आना चाह रहा है। बड़ी शर्म की बात है ये तो। बड़ी शर्म। ये उनकी जबकि बच्चे सबके यहाँ जा जा के मतलब सबसे बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सबसे जुड़ने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, सबसे मतलब रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई टीचर नहीं आना चाह रहा है, कोई सामने नहीं करना चाह रहा है बिल्कुल भी कोई। आपका नाम क्या भैया? आलोक सिंह तोमर। उनके लिए यही कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को कोचिंग संस्थान वाले को आना चाहिए और हर स्टूडेंट की लड़ाई है, एक स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है। जितने अधिक आएंगे उतना ज़्यादा प्रशासन में दबाव पड़ेगा और अपनी मांग रख पाएंगे लोग। और कोचिंग संस्थान वाले टीचर हैं जो तो अपने वो बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास दबाव रहता है कि यदि मैं प्रोटेस्ट में जाऊंगा तो चीज़ें, तो उनकी कोचिंग संस्थान में दबाव बनाया जाएगा किसी प्रकार से प्रशासन के द्वारा, इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं। और बच्चों को यही है कि उनको उनकी लड़ाई उनको आना चाहिए। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम है त्रिवेणी साहू। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 4 साल से पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। ये प्री मेंस में अभी फंसा हुआ हूँ। ये इसका पोस्ट का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी 160 देगी, कभी 110 देगी, कभी 155 देगी। सभी लोग इसी में उलझे हुए हैं। और इस बार आपको पता है कितने 3 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, 155 पोस्ट आई है। स्टूडेंट करें तो करे क्या, अपने दर्द को कैसे बयां करे सबके सामने। परेशान है सभी के, क्या करूँ ये प्रोटेस्ट में, फिर भी बच्चे अपना दर्द लेके यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। वहीं लाइब्रेरी कोचिंग रूम में पड़े हुए हैं। मैं बोलना चाहता हूँ सभी बच्चों से अधिक बच्चे आएं और अपने ये सहभागिता दें ये प्रोटेस्ट में और साथ दें सबका। तो दोस्तों कोचिंग वाले आपसे लाखों फीस लेते हैं और जब प्रोटेस्ट के नाम से ना कोई भी नहीं आता दोस्तों, वही बच्चे होते हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है वो केवल फीस लेना जानती है और यहाँ प्रोटेस्ट में कोई भाग नहीं लेते हैं। और ये देखिए मैं हूँ एमपी आयोग के जस्ट सामने, रात के 12 बजने वाले हैं और यार हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है इसलिए आजाद नहीं कराए हैं कि हम लोग फिर से गुलाम बन जाएं नेताओं को। हमको इसलिए आजादी मिली है कि हम भी एक स्वतंत्र लाइफ जिए। हम अपने लोकतांत्रिक देश है तो अपने विचारों के साथ, अपने संविधान के साथ जिए। हमें खुश रहने का आजादी हो, हमें अपने लोकतंत्र की एक आजादी हो। लेकिन सरकार यहाँ पे ये मानसिक दबाव होता है दोस्तों, ये ऐसे कर रहे हैं और लोग यार क्या करें यार, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। ये मध्य प्रदेश बस की बात नहीं, हर स्टेट की यही कहानी है। और ये लगातार कुछ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात भर यहीं सोएंगे। 2 दिन से हो गया दोस्तों और रात में यहीं बिताएंगे। और कुछ हम विद्यार्थियों से बात भी करेंगे कि वो लोग कितने साल से तैयारी कर रहे हैं और सरकार से क्या डिमांड है उन लोगों का। तो भैया आपसे स्टार्ट करते हैं क्या भैया, क्या क्या डिमांड है, क्या बताएंगे आप? एमपीपीएससी का जो आंदोलन है और हम एमपीपीएससी आयोग के सामने स्टूडेंट बैठे हैं, दूसरा दिन है आज हमारा। तो हमने एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट है सभी उनकी 10 मांगे रखी हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी जो मांगे हैं, पिछली
जो साल एमपीपीएससी की जो वैकेंसी आई थी उसमें 158 पद थे, है ना। तो पिछली साल भी हमने जो जो मांगे रखी थी, हमको सरकार ने झूठा आश्वासन दिया। उसके बाद भी हमने उनका जो आश्वासन था माना, उसके बाद में अपना जो आंदोलन था उसको खत्म किया। उसके बाद में हमें झूठा आश्वासन देके गुमराह किया गया। लेकिन उन्हीं मांगों को लेके उसमें कुछ नई मांगे जोड़ी हैं, जैसे कि अभी पीएससी ने एक नया नियम लागू किया है कि जो बच्चे हैं उनको जो प्रीलिम्स का जो सेंटर है वो गृह जिले में ही दिया जा रहा है ना। तो कोई बच्चा 800 किलोमीटर दूर इंदौर में रह रहा है अपने घर से, वो एग्जाम के टाइम पे 800 किलोमीटर दूर सफर करके अपने पैसे खर्च करके यदि वहाँ जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, है ना। तो सबसे पहली एक मांग ये है कि जो पद वृद्धि को लेके है कि अभी 155 जगह निकाली है इन्होंने, तो उसमें पद की वृद्धि की जाए। और दूसरी मांग है कि जो अभी सेंटर है उनको स्टूडेंट की इच्छा अनुसार जो जैसे पहले दिया जा रहा था वैसे ही दिया जाए। और तीसरी मांग है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है उनमें जो पीजी जो छात्र कर रहा है उसकी जो अंतिम वर्ष है, हाँ, तो उनको क्या है फॉर्म भरने के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा है, अनुमति नहीं दी है। तो एक मांग ये है कि उनको भी आयोग अनुमति दे कि वो भी अप्लाई कर पाए, है ना। और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे आयोग 1387 पर रिजल्ट निकालता है, तो जो 87% का जो रिजल्ट निकालता है उसकी कॉपी दिखाई जाए, जो कि 2019 से अभी तक नहीं दिखाई गई है, 2024 तक। तो ऐसे टोटल 10 मांग है। इसके लिए यहाँ विद्यार्थी बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके, है ना। उसी पे ये आंदोलन चलने वाला है, 2 दिन हो गए हैं, 27 तक चलेगा। और सरकार से, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो स्टूडेंट है उनकी जो मांगे हैं उनको थोड़ा सुनवाई की जाए। बहुत परेशान है, देखो आप ऐसी ठंड में बैठे हुए हैं, है ना, अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के। काफी सारे लोग हैं, अभी तो सब घर चले गए हैं, सुबह फिर आ जाएंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। दोस्तों ये विद्यार्थियों की संघर्ष है मध्य प्रदेश लोक सेवक आयोग के द्वारा। ऐसे इतना गंदा सीड निकाला दोस्तों, 4 साल से यही कहानी है। और दोस्तों यहाँ पे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ। आपका नाम सौरभ है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं 2019 से इंदौर में हूँ और हाँ काफी 7-8 साल हो गई हैं। और ज्यादातर जो लोग हैं 2019 और उससे पहले के भी हैं कुछ लोग, तो 8-8 10-10 वर्षों से कैसे संघर्ष कर रहे हैं या पड़े हुए हैं, एक वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार 155 वैकेंसी का जुमला हमें दे रही है, और फिर उसके बाद अभी 2 दिन पहले एक वैकेंसी बढ़ाई, है ना। इतनी मांगों के बाद कि चलो हमने 15 तारीख का एक आंदोलन का घोषणा की थी कि हम आंदोलन करने वाले हैं, पद बहुत कम आए हैं, तो आयोग ने डर के मारे, प्रशासन ने डर के मारे एक वैकेंसी बढ़ा के 156 कर दिया। क्या मजाक है ये आपका डिमांड, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेदांत गोस्वामी है। ठंडी में आंदोलन करके कैसे लग रहा है भैया? आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको क्या फील आ रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं आपके साथ गलत क्या नहीं कर रही है? सरकार तो मेरे साथ ये मानो खेल खेल रही है एक प्रकार का। भाई वो होता ना कि चढ़ाई सी चुक रही है कि भाई किसी के पैसे देना हो तो 10 रुपए आज दे दिए, 20 रुपए कल दे दिए, और एक पोस्ट बढ़ा के वो 150-160 पोस्ट दे देती है। उसके अलावा कुछ नहीं, लॉलीपॉप दे देती है हम लोगों को। हाँ, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम वेदांत गोस्वामी है। मैं कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे 4 साल तैयारी की हो गई। मैं 2022 में यहाँ आया था, तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। हम लोगों का जो 25 का मेंस है, काफी सारे जो लोग बैठे हैं, तो 25 का जो मेंस था पिछले साल 2025 में जून में होने वाला था, ठीक है। तो तब से पोस्टपोन्ड किया है, अभी तक उसकी कोई डेट नहीं आई है कि मेंस कब होगा दोबारा, है ना। और अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हमारी तैयारी किस मोड पे जा रही है, किस ट्रैक पे जा रही है। हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रीलिम्स के लिए अप्रैल में पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें, क्या करें, उस भंवर में फंसे हुए हैं। हमारा जो 25 वाला जो प्रीलिम्स था वो 16 फरवरी को हो गया था, और उसकी जो डेट मेंस की डेट थी वो 9 जून घोषित की गई थी कि 9 जून को आपका मेंस 9 जून से आपका मेंस चालू हो जाएगा। उसके बाद जो हाई कोर्ट में केस चलता रहा और कोर्ट तारीख पर तारीख देते रहा, तब से अभी 1 साल होने वाला है भाई। तब से ना तो कोई डेट वगैरह आई है कि आपका मेंस कब होगा। अब एक मांग ये 26 वाले प्रीलिम्स की डेट आ गई कि 26 अप्रैल को अपना 26 वाला प्रीलिम्स होगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अपन प्री के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें। अभी 1 मार्च को सेट कब पढ़े कि सेट के लिए पढ़ें, तो आयोग ये मानो कि पूर्ण रूप से गुमराह कर रहा है। हमारी एक मांग 10 मांगों में एक मांग ये भी है कि जो मेंस की जो डेट है जल्दी से जल्दी निर्धारित की जाए, जिससे हम अपने एक ट्रैक पर तैयारी को अंजाम दे पाए। हम श्योर ही नहीं है कि भैया हमें पढ़ना क्या है, प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस पढ़ें, बताइए आप। थैंक यू भैया।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों का डिमांड है 10 डिमांड है कि कम से कम सरकार इसको तो कंप्लीट करे ही। आप बताओ दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 30 साल से सरकार है और यहाँ पे दोस्तों 200 पोस्ट देने में इन लोगों की दोस्तों क्या हो रही है मुझे समझ में नहीं आता। इस लोगों से बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? अंचल। अंचल, कितने साल से तैयारी कर रहे हो? मैं तो अभी आया हूँ, मतलब 1 साल ही हुआ है मुझे तैयारी करते हुए। भैया आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो? भैया वैसे तो मैं 2024 जुलाई से प्रिपरेशन कर रहा हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन की, बट अभी मैं इंदौर में 20-25 दिन से हूँ। तो हमारी आयोग से यही डिमांड है, या हमारे जो दोस्त हैं और जो हमारे से सीनियर लोग हैं जो 4-5 साल से अपनी कमर तोड़ रहे हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए हम सभी लोगों की मांगे यही हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो सरकार है वह पदों को कम से कम 700 पद करे, ताकि हम अपने अपेक्षा जो आकांक्षाएं हमारी, जो हमारे सपने हैं, जो हम अपने घर से लेकर इन शहरों की ओर करते हैं, ताकि हम अपने आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और हम अपने जीवन में सफल होकर एक समाज को भी एक नई दिशा दे सके। यही उद्देश्य लेकर आज हम बैठे हुए हैं। कल से प्रोटेस्ट में लगातार बैठे हुए हैं और कल भी हम प्रोटेस्ट में बैठेंगे। लेकिन हम कुछ बच्चों ने डिस्कशन किया, यदि हमारी सरकार मांगे नहीं मांगता तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरी गुजारिश यही है सरकार से, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यदि हमारे प्रदेश में, मुझे जब 15 तारीख को प्रोटेस्ट के लिए हमारे जो भैया हैं तो उन्होंने आवाज़ किया था कि हम 15 जनवरी के प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन इस प्रशासन का दुर्भाग्य देखिए कि कैसी कानून व्यवस्था की हमें मतलब प्रोटेस्ट के लिए भी हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता पड़ती है। हमें हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी। हाईकोर्ट ने हमें 4 दिन परमिशन दी कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यदि हमें प्रोटेस्ट के लिए ही परमिशन मांगने की जरूरत पड़ रही है तो हमारे संविधान से जो आर्टिकल 19(1) है तो उसको हटा दीजिए। यदि आप में इतनी क्षमता है, आर्टिकल 19(1) को हटाने की क्षमता, तो संघ सरकार को बोल के हटा दीजिए। और यदि पद आप 200 से ज्यादा, यदि 700 पद नहीं करना चाहते हैं तो ये भी आपके अंदर क्षमता हो कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक ये आर्टिकल है, सारे को हटा दीजिए। आप में इतनी क्षमता, हमें पता कि आपके पास प्रशासनिक क्षमता है, आपके पास बल दबाव के माध्यम से हमारे प्रोटेस्ट को रोक सकते हैं। लेकिन यदि आप में असली क्षमता है, मेरी आवाज सरकार तक पहुंच रही हो, तो वह 315 से लेकर 323 तक के आर्टिकल को हटा के दिखाए। हम आज जरूर, मतलब हम स्टूडेंट हैं, प्रशासनिक पद है, मतलब उनके पास हर प्रकार का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं मोहन यादव से मतलब यही गुजारिश करना चाहूंगा कि सर, आप मतलब इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको हमारे प्रदेश का युवा या हमारा समाज, आप हमेशा तो पद पर बैठे नहीं रहेंगे। आपको मतलब आप क्या चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं आपको किस रूप में याद करना चाहें? आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि आप जो युवाओं की मांग है उन मांगों पर खरे उतरें। मैं मानता हूं जरूर अवश्य रूप से कि आपको संघ से जरूर निर्देश होगा कि आप एक वस्तु की तरह बैठी हुई हैं, संवैधानिक अपने पद, अपने नैतिक मूल्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, हम सभी युवाओं का आपको सपोर्ट है कि कृपया अपने स्वविवेक का यूज करते हुए जो असली समस्याएं हैं हमारे प्रदेश की, उन समस्याओं को सुझाते हुए, जो पिछले कई वर्षों से लोग मतलब बहुत कम, मुझे अपने इंडिया में शायद ऐसा ही लगता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है उस शिक्षा व्यवस्था में बहुत भैया पिछड़ा हुआ है। हम जब मध्य प्रदेश से बाहर किसी प्रदेश में जाते हैं तो हमें शर्म आती है ये बताने के लिए कि हम मध्य प्रदेश की स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश का ऐसा युवा हमें कहीं नहीं मिलता कि उस शिक्षा व्यवस्था में किसी मतलब ऐसे फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हुआ। हमारा जो मध्य प्रदेश है, हम देश का हृदय प्रदेश कहते हैं। यदि हमारा हृदय ही मतलब स्वस्थ नहीं रहेगा और वहाँ की कानून व्यवस्था सही नहीं रहेगी, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, जैसे भागीरथपुरम में 1 महीना पहले हुआ कि देखिए कि जिस उसको इंदौर शहर को पिछले 7 सालों से एक तमगे के रूप में, सबसे देश के स्वच्छ शहर के रूप में एक तमगा मिल रहा है, उस इंदौर का हाल यह देखिए कि वहाँ लोग स्वच्छ पानी पीने के लिए भी मतलब मर रहे हैं। उनको मतलब गंदा पानी क्या मतलब सोचने के लिए मजबूर करता है एक बार कि गंदा पानी पीकर हमारे ना जाने कितने लोग, कम से कम 20 से 25 लोग मर गए। लेकिन इस सरकार ने हाईकोर्ट के सामने गलत जो डिजिट है उनको समथिंग 4 से 6 बताया कि वहाँ पे एक्चुअली में मरे ही नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है, कृपया आप जो संवैधानिक पद पर बैठी हूँ उसकी तो गर्मा रखें। आज यदि आप कुर्सी पे है, कुर्सी से बाहर होंगे, कोई दूसरा आएगा, हम आपकी ही तो लोग हैं, हम ही तो चुन के आपको भेजते हैं। और यदि हम आप चुन के भेजते हैं तो प्लीज हमारी आप समस्याओं को सुने और समस्याओं का निराकरण करें। मुझे ये भी दुर्भाग्य होता कि हम जिन लोगों को चुनते हैं, एक प्रकार से आप मतलब जस्ट मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो माँ बाप हमें मतलब जन्म देते हैं तो हम हमेशा उनका मतलब आभार स्वाभिमान व्यक्त करते हैं। इसलिए हम मतलब आपको हम बना के भेज रहे हैं, आप मतलब
परमानेंट पैदा नहीं हुई बन के मुख्यमंत्री की आप मुख्यमंत्री बन गए हैं और आपका अधिकार है मुख्यमंत्री बनने का कि आप ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाकी जो जनता है 6-7 करोड़ पागल है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि हमने आपको चुन के भेजा है, आप हमारे यदि समस्याएं हैं उनको समस्याओं के समाधान नहीं करेंगे, तो यदि उस पद के लिए आप सक्षम ना हो तो उस पद को त्याग दें तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही हो तो हमारी मांगों को जल्द से जल्द और जो भी समस्याएं प्रदेश की समस्याएं उन समस्याओं पर ध्यान जरूर आकृष्ट करें। धन्यवाद। जब आप देखते हैं कि आपके सीनियर 8 या 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप फिर कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में संघर्ष करना कैसे टफ हो जाता जी है? जी भैया, जैसा हम देखते हैं कि हमारे से जो बहुत सीनियर हैं 8-10 साल से, जो भैया मतलब देखिए कि 10 साल से जो बंदा एक जॉब के लिए मतलब मर रहा हो, 10 साल से लगातार कमर तोड़ रहा हो, तो इस पे देश को मतलब आप किस लाइन में ले जा रहे हैं? देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ का युवा यदि 10 साल एक नौकरी के लिए मरेगा तो वो मतलब क्या सही योगदान देना चाहेगा अपने देश को? मतलब एक अच्छा देश विश्व गुरु यदि बनना है तो हमें अपने युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप देनी पड़ेगी, तभी हम देश को एक विश्व गुरु बना सकते हैं। और हम तीसरी इकोनॉमी बनने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ तीसरी इकोनॉमी की बात करते हैं, हम वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी बन जाएंगे जब आप यदि 50% युवाओं को एक रोजगार दे देंगे या एंटरप्रेन्योरशिप दे देंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि वो हमें मतलब भटकाने की कोशिश करते हैं अक्सर कि जो युवा हैं हमेशा कुछ समय पश्चात आईपीएल से स्टार्ट होगा या जो डब्ल्यूपीएल चलेगा, तो अक्सर मतलब शुरू कर दिया जाता है कि आप बंदे मतलब बिजी रहे, रील में बिजी रहे। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, सबसे पहले मुझे तो शिक्षा व्यवस्था पे शर्म आती है अपने कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखिए कि एमटेक बीटेक पास करने के बाद एमबीए बीबीए करने के बाद लोग जॉब के लिए मरते हैं। यदि वो लोग भी यदि जॉब के लिए यदि चक्कर लगाएंगे तो हमारे जो बीए और बीएससी करने वाले बच्चे हैं तो वो फिर क्या करेंगे? इसलिए जो एमबीए एमटेक बीटेक करते हैं उन लोगों में हम ऐसी योग्यता एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करें कि वो लोग एक नया स्टार्टअप शुरू कर सके कि वो जॉब के लिए ना भटके। इसलिए हम नए स्टार्टअप पैदा करके दुनिया में मतलब हम अपने प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को तभी सफल बनाएंगे जब हम हर बंदे के अंदर स्किल डेवलप करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों 2 दिन से हो गया प्रोटेस्ट चलते, कोई भी अधिकारी मिलने नहीं आया, ना कोई नेता मिलने आया कि लोगों का बच्चों का कम से कम प्रोटेस्ट को देख तो लें। इतने ठंडी में दोस्तों अभी रात के 11:30 से ज्यादा हो चुके हैं और ये ठंडी है 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान हो चुका है और बहुत ठंडी। यहाँ पे ठंड ठंड हवा भी चल रही है दोस्तों। बच्चों को क्या एक सिंपल सा डिमांड है यार, सीट बढ़ा दो। हमारे जो कॉपी लिखते हैं उसको दिखा दो, मेंस का कितने नंबर का हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा। क्या दोस्तों इस समय हम लोग क्या होता है कि मेंस लिख कर तो आते हैं लेकिन उसके हम लोगों के पीठ पीछे किसी और का नंबर पैसे लेके बढ़ा दिया जाता है। आपने देखा होगा 2022 में जब पटवारी की वैकेंसी आई उसमें जो लड़की से क्या बोलते स्टेट राजधानी नहीं, उसको राजधानी पता नहीं था, उसको जिला पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ। और दोस्तों ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको बता दूं एक गणना, इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 30 साल से है और 30 साल से बच्चे खुश नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को हर साल सीट मतलब पोस्ट देंगे, नौकरियां देंगे। ये लोग 400 सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, ये जॉब कहां से दे पाएंगे? 2 करोड़ की तो बातें नहीं, ये लोग 500-400 सीट नहीं निकाल पा रहे हैं दोस्तों, ये कैसे दे पाएंगे? और बात ये देखो दोस्तों, पोस्टर में लिखा क्या है? कागज साफ सिस्टम साफ, कागज साफ सिस्टम साफ। आप ये देखो, पोस्टर बढ़ाओ, 156 की भीख नहीं चाहिए, 700 का अधिकार चाहिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 30 साल से रही है, हर बंदे के ऊपर लगभग ये देख रहे ब्लैंकेट ओढ़ के रात बिताने के ही, और ठंडी का 6 डिग्री सेल्सियस से कम है और लोग यहाँ पे इस ठंडी में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 40 से 50 हजार कर्ज है और इसके साथ साथ हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार है ये कर्ज पे स्वयं चल रही है, न कोई विकास कर रही। दोस्तों ये मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है पूरे भारत के सेंटर में, ना यहाँ कभी अकाल पड़ती, ना कोई तूफान आता, ना कोई बाढ़ आता, फिर भी ये स्टेट इतना भूखा है, यहाँ इतनी बेरोजगारी है, यहाँ पे इतना क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ एकदम हर एक चीज की कमी है। आप सोच नहीं सकते हो कि इस मध्य प्रदेश में
जो खुशहाल होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ बंदा रो रहा है। ये मध्य प्रदेश की स्टेट बस की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात। चाहे गुजरात ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ये सभी, यूपी, बिहार, ये सभी ऐसे स्टेट है कि यहाँ प्रोटेस्ट होना है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम अगर निकली है तो उसमें प्रोटेस्ट होगा। आसानी से ये भर्ती नहीं करा पाते हैं। ये सोचते हैं कि बस वैकेंसी निकाल दिए, ये अपने लोगों को ही सीट दे देते हैं। दोस्तों, ये बच्चों का जो रियल 8 से 10 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लोग सीट नहीं देते हैं। ये उन लोगों को सीट देते हैं जो इनको पैसा दे देता है, ये मतलब सीट बेच देते हैं। अब बताओ दोस्तों, 2026 में 155 सीट निकला, किसका किसका होगा? बहुत कम चांस है कि पढ़ने वाले बच्चों का हो। अपने लोगों का ही भर्ती करा देंगे 50-60 लाख रुपए लेके, कौन देखने जाएगा? इसलिए डिमांड है कि बच्चों को कॉपी दिखाया जाए, ज्यादा से ज्यादा दिखाया। जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई उनको, उनका भी दिखाया जाए, जिनकी सिलेक्शन हो गई उनका भी दिखाया जाए, ताकि बच्चे कंपेयर कर सके कि गलती कहाँ पे हो रही है लोगों की। अब जब ये गलती अपना नहीं जानेंगे तो सुधार कैसे करेंगे? ये लोग पोस्ट ना निकालते हैं और बेच देते हैं। दोस्तों, यही है कि सरकार, अभी मैं इंदौर में हूँ, ये प्रोटेस्ट मध्य प्रदेश लोक सेवक आयोग के जस्ट सामने चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट हम लोग घर में बैठ के कर रहे हैं। आप सोचो, रात के 12 बजने वाले हैं और इस ठंडी में लोग संघर्ष कर रहे हैं कि इनकी सीट बढ़ाई जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पे रात में सोएंगे, क्योंकि दोस्तों इनकी 4 दिन का प्रोटेस्ट है और यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। जब MPPSC का पोस्ट, जब जो लोग फॉर्म डालते हैं, 5 से 6 लाख लोग वैकेंसी डालते हैं, सीट डालते हैं। और दोस्तों, प्रोटेस्ट में लगभग 10,000 होने ही चाहिए, तभी प्रोटेस्ट सफल होगा, तभी हम लोगों का डिमांड कंप्लीट हो पाएगा। ये आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बच्चे हैं और यहाँ पे पुलिस वालों की कोई गलती नहीं, वो भी ठंडी में खड़े हैं दोस्तों, हम लोगों के साथ ही। और ये आप देख रहे हो, यहाँ पे सब बच्चे लोग खड़े हैं और ये ठंडी में आप ये देख रहे हो, यहाँ कोई सरकार देखने नहीं आती। चाहे ये लोग प्रोटेस्ट में, चाहे इस ठंडी में मर जाएं, लेकिन यहाँ पे कोई देखने नहीं आता। अभी किसी नेता का रैली होता ना, वहाँ हजारों गाड़ी लाइन लग जाती है और प्रोटेस्ट होता तो वहां पे लोग आ जाते। लेकिन यहाँ पे एक पढ़ा लिखा इंसान जो तैयारी कर रहा है 8 से 10 साल से, उनके लिए आप सोचो कि वो सब, उसके लिए कोई देखने तक नहीं आ रहा है। बस आप पढ़ाई करो, 10 से 12 घंटा पढ़ो और पढ़ते जाओ, बस आपकी ये चाहे 30 हो जाए चाहे 35 हो जाए, कोई देखने नहीं आने वाला। दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश लोक सेवक आयोग का घटना। और ये देख रहे हो सब यार संघर्ष लड़ रहे हैं। ये बच्चे सुबह से उठते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं बिना नाश्ता किए, और फिर दोस्तों दोपहर खाना खाने के बाद फिर लाइब्रेरी जाते हैं अपने तैयारी करने के लिए कि कहीं टाइम न मिस हो जाए, क्योंकि दोस्तों उनके पास जिम्मेदारी है गवर्नमेंट जॉब की। आप ये देखिए दोस्तों, ये सब है यहाँ पे, सब प्रोटेस्ट। यहाँ आप देखो सभी लोग कैप लगा के हैं और यहाँ पे ये देखो सभी लोग खड़े हैं, ये हक की लड़ाई के लिए, स्टूडेंटों के लिए। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, समाज जो भी ऐसे बिहेव करते जा रहे हैं, ये लड़का तो वहां होगा, क्या बोलते हैं, शहर में होगा, शहर में रहता रहा होगा, मजे करता रहा होगा, इधर उधर घूमता रहा होगा, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। उनको क्या पता कि सरकार यहाँ 100-150 सीट में निपटाए दे रही है गवर्नमेंट जॉब से। कई वैकेंसियां मध्य प्रदेश में खाली है, लाखों वैकेंसियां, और सीट कितने निकालती है? 200, 150। 4 साल से आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, 200 से ज्यादा सीट ये लोग निकाले हो। तो 25 जनवरी है आज, और मेरे आधे घंटे बाद 26 जनवरी लग जाएगा, यानी रिपब्लिक डे। और यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है MPPSC आयोग का। MPPSC आयोग का 10 डिमांड है कि लोगों का होना ही चाहिए। और आप ये देख रहे हो मेरे सामने लोगों को जगा रहे हैं कि आओ यार प्रोटेस्ट में लड़ो, जब तक तुम नहीं लड़ोगे तुमको तुम्हारी सीट नहीं मिलेगी। दोस्तों, पथ पर चलते चलते ही हुए राय बन हमारी संकट का। ये देखो दोस्तों, MPPSC प्रोटेस्ट में ठंडी है यार, बहुत गजब की ठंडी है, हवा चल रही है, लोग आग ताप रहे हैं। लड़ेंगे हम अपना अधिकार
सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ना भैया, कैसा फील हो रहा है यार ठंडी में इस प्रोटेस्ट में? बहुत आग लगाने का मन कर रहा है, संघर्ष में ही तो मजा है। दोस्तों रात के बज चुके हैं 12:16। अब लग चुका है दोस्तों गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी 2026। और दोस्तों यहाँ पे चल रहा है प्रोटेस्ट 2026 का। और मेरे आप पीछे देख सकते हो मध्य प्रदेश लोक सेवक आयोग है। यहाँ पे केवल दोस्तों अपने संघर्ष की लड़ाई चल रही है। देश हम लोगों, जब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जब इस देश को आज़ादी दिलाए ना, तो लोगों के लिए लोकतांत्रिक बनाने के लिए। लेकिन अब ये सोचिए, इस यहाँ पे एक यूथ अपने MPSC प्रोटेस्ट के लिए रात दिन करके सीट के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कल या बेटे की शादी हो कि कल हमारे घर में कोई कार्यक्रम है, तो 24 घंटे हमारे लिए कल के इतने कि कल इतनी संख्या है कि ये जितने भी हम लोगों ने भर दिया, ये सारा पूरा भर जाए कि मध्य प्रदेश सरकार के लोग यहाँ के हमसे बात करें। समझ रहे हो आप? तो कल हम लोग पूरी कोशिश करें। आप लोग अभी सब लोग चले जाओ, हम 5-10 लोग सो लेंगे, मतलब वो, पर कल सुबह 10 बजे से ये तैयारी करना है। लड़कियों की भी हमने आज बोला है, हमारी जो